भगवान राम का जीवन विकट परिस्थितियों से भरा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना संयम, धैर्य और विनम्रता नहीं छोड़ी। इन प्रसंगों से आप भी सीख लेंगे कि कैसे दुख में भी शांत रहा जाता है। ये प्रसंग उस समय का है जब माता कैकेयी अपने बेटे भरत के लिए राज और श्री राम के लिए वनवास मांग लेती हैं। तब राजा दशरथ दुखी होकर श्री राम को बताते हैं कि कैसे दो वरदानों का छल करके कैकेयी ने तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लिया। इस पर श्री राम ये उत्तर देते हैं कि संसार में बहुत सी ऐसी अनहोनी बातें होती हैं कि जो मनुष्य के समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को भी ऐसी बुद्धि दे दी है। दूसरा प्रसंग, जब लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि भरत के मन में अवश्य राजा बनने का लालच आया होगा, तब माता कैकेयी ने ऐसा किया है। तब श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए उत्तर देते हैं कि कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसमें राजमद नहीं हो सकता। अब ये प्रसंग उस समय का है जब माता कौशल्या अपने पुत्र राम को वनवास में नहीं देख पाती और उन्हें वापस चलने के लिए बोलती हैं और अपनी ममता का वास्ता दे बैठती हैं। तब श्री राम कहते हैं, माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। मैया, अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हो। माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूँ उसका त्याग कर दूँ, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूँ, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊँगा। परंतु फिर भी मेरा जीवन रण के भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा। अगला प्रसंग उस समय का है जब भरत श्री राम से मिलने वन की ओर आ रहे होते हैं और लक्ष्मण उन्हें देखकर कहता है कि मैं भरत का वध कर दूंगा क्योंकि उसके कारण मेरे भैया को वनवास मिला। तब श्री राम ये उत्तर देते हैं कि पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर तुम जिस राज्य की कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहें तो राज्य का सुख भोग कर क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं, वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो,
परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो क्या तुम उसे जीवित भी कर सकोगे? तो ये थे वो प्रसंग जो श्री राम के जीवन की उस महानता को बयां करते हैं। आज का युग तनाव से भरा है, हर कोई दूसरे से नाराज है और हम श्री राम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जीवन के इन प्रसंगों के बारे में सोचकर शांत रहना सीख सकते हैं। जब वो अपनी माता कैकई को माफ कर सकते हैं, अपने भाई भरत के लिए अशब्द नहीं सुन सकते, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसे ही गुण अपनाएं। यकीन माने, जीवन बहुत छोटा है और वैर विरोध से पूरा जीवन यदि काट लोगे तो अंत में बहुत पछतावा होगा। इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों को रामायण या अन्य धार्मिक प्रसंग रोज जरूर सुनाएं, ताकि वो विकट परिस्थितियों में भी शांत रहकर उसका सामना करना सीख सकें। श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने। उन्होंने हर रिश्ते को अपने प्रेम और भक्ति से सींचा है। आज का भाई तो अपने ही भाई का दुश्मन बन बैठा है। भला क्या ले जाएंगे इस दुनिया से, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जीवन की छोटी छोटी खुशियों को यदि परिवार के साथ प्रेम से बिताओगे तो जीवन कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपके बच्चे आपकी कद्र करेंगे यदि आप अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा जैसा संसार है वो उन्हें वैसा बना ही देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।